जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मैं सांख्यिकी का पार्ट 2 जो थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन का जो आपको सीरीज चल रहा है, एक रेगुलर सीरीज चल रहा है, उसी को मैं हम आगे बढ़ाऊंगा पार्ट 2 बना के। मैं इस आज के क्लास से छोटे छोटे प्रश्नों का निचोड़ निकाल कर लाऊंगा जो आपका ऑब्जेक्टिव में 100% पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो आपको एग्जाम में 100 से 100% पूछे जाने की संभावनाएं बन जाती है। क्या है पहला प्रश्न? हम लोग क्या चलते हैं। परिसर। परिसर मतलब क्या? रेंज। एक मतलब रेंज मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कपड़ा दुकान में जाते हैं तो आप बोलते हैं क्या, 1000 से लेकर 1200 तक का, मतलब मिनिमम रेंज कितना हो गया 1000 और मैक्सिमम कितना हो गया 1200। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी में परास बोलते हैं। ठीक है, परिसर रेंज इंग्लिश में बोलेंगे या परास बोलेंगे। परास क्या है? परास होगा या रेंज बोलेगा या बोलेगा परिसर क्या है, एक ही बात आ जाता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा, किसी आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर या परास कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर बोल दिए आपको बहुत सारा आंकड़ा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 2 4 6 8 10 कुछ भी दिया रहेगा, उसमें से सबसे जो बड़का मान है उसके छोटका मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे और निकल के आ जाएगा मेरा परास। क्या आ जाए फॉर्मूला उसका, परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, आपको ये एकदम फॉर्मूला 100% या इस टाइप का हिसाब एकदम 110% आने की संभावना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से देख लेंगे ताकि आप एग्जाम में एकदम क्या कर सके, धूम मचा सके। चलिए क्या लिखा हुआ, जैसे 249783152, इसका क्या निकालना है, परास निकालना है या फिर परिसर निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें सबसे बड़का कौन है। सबसे बड़का हो जाता है आपका, सबसे बड़का हो जाता है 9 और सबसे छोटका कौन है, सबसे छोटा आपको फॉर्मूला के अनुसार उच्चतम माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम कौन हो गया आपका 9 और न्यूनतम कौन हो गया आपका, न्यूनतम हो गया 1 बराबर कितना, घटा के 1 आएगा। ठीक है, अंतर मतलब क्या होता है, घटा, मतलब इसका परिसर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, इस टाइप का आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अगले हम लोग क्या करता है, अगले टॉपिक पे आते हैं, क्या बारंबारता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। मैं आप लोग से बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी क्या है। चलिए क्या लिखा हुआ आंसर में, किसी आंकड़े में आने वाले प्रत्येक प्रेक्षणों की संख्या को बारंबारता कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर देखेंगे कोई भी आंकड़ा रहे उसमें देखेंगे प्रत्येक प्रेक्षण मतलब 2 कितना बार आया, जितना बार आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। क्या लिखा हुआ, 6 9 4 2 8 4 2 4 5 7 6 का 2, इसका निकालना है बारंबारता। इसे किसका ऐप से स्विच करते हैं, इसका निकालना है बारंबारता। चलिए अगर इसको क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे, देखेंगे हम छोटा सा यहाँ पे करते हैं, 6 कितना बार आया, 6 1 2, 6 का बारंबारता हो जाएगा 2, नहीं समझे, 6 का बारंबारता हो गया 2, मतलब 2 बार आया से 2 हो जाएगा। चलिए अब 9 पे आते हैं, तो 9 कितना बार आ जाएगा, 9 9 है, 9 कितना एक ही बार है, तो 9 का बारंबारता क्या हो गया 1। 4 देखते हैं, 1 2 3 3, मतलब 4 कितना बार, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ई हो गया चर मान या फिर बोलेगा आंकड़ा, ई हो जाएगा बारंबारता। मतलब 4 को 6 2 बार आया तो उसका बारंबारता 2 हो गया, 9 एक ही बार आया तो उसका बारंबारता 1 हो गया। ठीक है, 4 3 बार आया तो उसका बारंबारता कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए 2 2 2 2 कितना बार आया है, 3 बार आया, ये भी क्या हो जाएगा आपका बारंबारता 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 8 कितना बार है, 8 देखते हैं, 8 8 8 कहाँ, इतना एक ही बार है। ठीक है, चलिए उसके बाद 7 नहीं 5 है, 5 कितना बार आया, 5 देखिए एक बार आया है। 7 कितना बार है, 7 भी क्या हो गया, एक बार आया है। ठीक है, चलने का मतलब है हम लोग जितना बार आएगा कोई भी आंकड़ा रहे, चाहे आंकड़ा छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखेंगे कितना बार आया है उसी को मान लेंगे हम लोग उसका बारंबारता है। ठीक है, चलिए इसको आप सही से देख लेंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप का क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अब आते हैं बारंबारता बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब क्या करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए जब किसी आंकड़ों के बारंबारता को एक निश्चित नियम के अनुसार सारणी में लिखा, सारणी मतलब क्या, टेबल के माध्यम से लिखा जाता है, टेबल के माध्यम से लिखेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, बारंबारता बंटन सारणी कहेंगे। चलिए हम थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल लिए हैं, सारणी कहा जाता है, चलिए लिख देते हैं, छूट गया यहाँ पे। चलिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी के माध्यम से 2 सारणी बताएंगे, 2 सारणी किस किस टाइप का सारणी बनेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए
यहाँ पे 3 4 7 8 6 5 और हो गया, और मैं छोटा कर लेता थोड़ा सा, क्या हो गया 3 4 7 8 6 5 9 हो गया 2, ये हो गया 4 मान हो गया। अब ये जाएगा इधर 12 में बढ़ता है। चलिए 3 कितना बार आया, एक बार आया। 4 कितना बार, 4 आया 2 बार। 7 कितना बार, 7 7 7 7 एक बार। 8 कितना बार, 8 भी एक बार। 6 कितना बार, 6 भी एक बार। 5 कितना बार, 5 भी एक बार। 9 कितना बार, वो भी एक बार। 2 कितना, एक बार। मतलब इस टाइप का जब हम लोग क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम क्या कहेंगे हम लोग, बारंबारता बंटन सारणी कहेंगे। मतलब एक सारणी यानी टेबल के सहायता से जब उसको दिखा देंगे, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बारंबारता बंटन सारणी कहेंगे। चलिए अब मैं कुछ अलग तरीके से बताता हूँ। जैसे ही मान लो नॉर्मली दे दिया, लेकिन आपको क्या कर सकता है, वर्ग अंतराल के माध्यम से भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा, जैसे क्या रहेगा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 20 से 25। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम इससे पहले वाला वीडियो में जो आपको बताए थे जो आंकड़ों का किस प्रकार लिखा जाता है, आंकड़ों का लिखने का तरीका बता दिए थे, क्या वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत में बताए थे, क्या इस टाइप का बताए थे, वर्गीकृत में सब वर्ग में बांटने का जो प्रक्रिया उसको वर्गीकृत कहेंगे। कहने का मतलब 0 से 5 के बीच में क्या आएगा, 4 गो आया। 5 से 10 के बीच 3 आएगा। 10 से 15 के बीच 2 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, कुछ आ सकता है इस टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया वर्ग अंतराल, एक निश्चित नियम में क्या है, 0 से 5 का अंतर, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5 का अंतर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका बारंबार जितना भी चीज आएगा वो हमको उसको लिख देंगे। चलिए यहाँ पे जैसे इसमें क्या, इसमें 5 को काउंटिंग है, 5 वाला क्या हो काउंटिंग इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें 10 वाला काउंटिंग है, 10 वाला काउंटिंग इसमें आ जाएगा, जो पिछले वीडियो में आपको सही तरीके से बताया था और आपको सही तरीके से समझ में आ गया था। ठीक है, चलिए मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ, अगले टॉपिक पे आता हूँ। क्या, मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह आप देख लीजिएगा 100% पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उसका ही कम माना जाएगा, उतना ही कम माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकदम हल्का सा चैप्टर होता है ये चैप्टर, इसको अगर सही से कंप्लीट कीजिएगा कम से कम 10 से 15 नंबर आपका मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलान चिन्ह, टेली मार्क। जब किसी आंकड़ों में आने वाले प्रतिनिधि संख्या को एक विशेष चिन्ह के माध्यम से लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बचपन में रोमन संख्या पढ़े, रोमन संख्या क्या, आई लिखते हैं, छोटा आई, उसको क्या 0 दे देते हैं या पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, रोमन। जैसे 1 को क्या, 1 गोला लकीर, 2 को 2 गोला लकीर, 3 को 3 गोला लकीर, 4 को 1 2 3 4 गोला लकीर। लेकिन 5 जब भी लिखेंगे 4 गोला लकीर खींच देंगे, लेकिन एक कोना से 1 गो खींच देंगे, क्या हो गया, 5 बन गया। 6 जब भी लिखेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, एक कोना से खींच दिया 5 हो गया, और एक यहाँ से क्या कर दिया, जोड़ दिए। 7 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 1 5 2 हो गया 7, 1 2 3 4 5 1 2 3 8 हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 5 और 5 हो गया 10। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 11 जब भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 हो गया, कितना हो गया, 11 हो गया। 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 हो गया। ठीक है, 13 कैसे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। 15 14 कैसे लिखेंगे, चलिए 14 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 15 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 हो गया 5, 15 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल तरीका, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सही से देख के बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल दावेदारी माना जाएगा, क्योंकि इस टाइप का एग्जाम 100% पूछे जाने की, मतलब क्या कहें, 110% अगर गारंटी लीजिएगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एकदम बार बार पूछा हुआ, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए या फिर अपना बोर्ड एग्जाम दीजिए, इसका आपको पूछा जाएगा। मैं अगले प्रश्न में आता हूँ। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब क्या होता है, कहने का मतलब वर्ग अंतराल यही होता है, जैसे बड़का सा क्या ले लिए हम लोग, क्या आंकड़ा को ले लिए, अगर बड़का आंकड़ा को हम लोग क्या कॉपी में लिखने जाएंगे, 50 का 60 का 100 का 70 का 100 का 1000 का आंकड़ा को अगर लिखने जाएंगे तो हम लोग कितना जगह लगेगा, बहुत सारा जगह लगेगा। उसको क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए एक नियम का पालन करेंगे, मतलब नियम का पालन करेंगे, क्या, वर्ग अंतराल का पालन करेंगे, कितना का अंतर लेंगे हम लोग। चलिए जैसे क्या लिखा हुआ है समझने के लिए देखिए, वर्ग अंतराल
जब किसी आंकड़ों को एक निश्चित माप के अनुसार, माप मतलब कितना का डिफरेंस लेंगे, 4 का, 6 का, या फिर बोलेगा 10 का, 15 का, 20 का, 50 का, जितना भी आप डिफरेंस मान सकते हैं। यहाँ पे कोई निश्चित नहीं होता है, निश्चित लेना पड़ेगा। जहाँ एक बार लेना उसको 12 बार लेना पड़ेगा। निश्चित माप के अनुसार वर्ग में बांट कर लिखा जाता है, उसे वर्ग अंतराल कहा जाता है। इसे 2 विधियों से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, समावेशिक विधि, एक होता है अपवर्ज्य विधि। समावेशिक विधि मतलब क्या, नॉन ओवरलैपिंग, और अपवर्ज्य मतलब ओवरलैपिंग। मैं एक एक करके दोनों का एग्जाम्पल लिया हूँ, आप क्या करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा हुआ समावेशिक विधि? समावेशिक विधि में क्या होता है, जब किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा, देखिए सीमा हम समझा देंगे पूरा, इसके बाद में क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा नॉर्मल आपको बता देता हूँ। उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल के निम्न सीमा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, समावेशिक विधि कहते हैं। चलिए देखिए, सीमा आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। सीमा क्या है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया निम्न सीमा, निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा, ये हो गया सीमा। कहने का मतलब है जिस वर्ग अंतराल का कम वाला मान को निम्न सीमा और अधिक वाला मान को क्या कर देंगे, उसको बोलेंगे उच्च सीमा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उच्च सीमा दूसरे वर्ग क्रमांक का निम्न सीमा ना हो। चलिए, जैसे 2 से लेकर 4 तक दिया हुआ है, ये माइनस नहीं है, से का चिन्ह है। ठीक है, योजक चिन्ह जिसको बोलता है, 2 से 4, 4 यहाँ पे आना चाहिए, अगर नहीं है तो समझ जाइए क्या ये हो गया आपका समावेशिक विधि। 5 से शुरू हुआ, 5 से 7, देखिए 7 फिर यहाँ पे है नहीं, नहीं है, देखिए कहाँ से शुरू हुआ, 8 से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर 8 से शुरू होता, नहीं, अगर 7 से शुरू होता तो हो जाता अपवर्ज्य विधि। ठीक है, 5 से 10, यहाँ पे 10 से शुरू होना चाहिए, लेकिन है कितना से, 11 से शुरू है, यही हो गया आपका क्या, नॉन ओवरलैपिंग हो गया, मतलब समावेशिक विधि। ठीक है, अब होता अपवर्ज्य विधि क्या है, जब किसी वर्गांतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्गांतराल का निम्न सीमा बन जाए या होता है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्ज्य विधि कहते हैं। चलिए, जैसे 2 से 4, 2 से शुरू हुआ, 4 पे खत्म हुआ, 4 से शुरू हुआ, 6 पे खत्म हुआ, फिर 6 से शुरू हुआ, 8 से, 8 पे खत्म हुआ, 8 पे शुरू हुआ, फिर 10 पे खत्म हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 20, समझ में आ गया। कहने का मतलब है यहाँ का उच्च सीमा, यहाँ का निम्न सीमा, यहाँ का उच्च सीमा, यहाँ का निम्न सीमा अगर बराबर हो, क्या हो जाएगा, वो अपवर्ज्य विधि हो जाएगा। चलिए, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनाना होगा अपवर्ज्य विधि से, ये समावेशिक विधि से कोई हिसाब आपका नहीं बनने वाला है। क्या करेंगे, जब अगर मान लीजिए समावेशिक विधि में दिया रहेगा तो हिसाब कैसे बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखेंगे इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा में कितना का अंतर है, आप बोलेगा 1 का अंतर है, तो क्या करेंगे, उसको 1 को आधा कर देंगे, आधा कितना होता है, 0.5 आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब आधा कर देंगे तो निम्न सीमा में और जितना आएगा ना उसको और घटा देंगे, कम वाला को और कम कर देंगे, अधिक वाला को और अधिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ, समावेशिक विधि में विधि से अपवर्ज्य विधि में बदलने के लिए एक वर्गांतराल के उच्च सीमा और दूसरे वर्गांतराल के निम्न सीमा के अंतर के आधे को निम्न सीमा में घटाया और उच्च सीमा में जोड़ा जाता है। चलिए यहाँ पे समझाता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 1 का अंतर है, ये हो गया आपका समावेशिक विधि में, बदलना इसको अपवर्ज्य विधि में। कैसे बदलेंगे, देखिए 10 और 11 में 1 का अंतर है, 1 का आधा कितना होता है, 0.5, कहने का मतलब है 0.5 जो आएगा, तो क्या करेंगे, इसको जब बदलेंगे, ये हो गया समावेशिक विधि, अपवर्ज्य विधि में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, कम वाला में 0.5 और कम कीजिए और अधिक वाला में और 0.5 अधिक कर दिए। चलिए 5 में से आज 0.5 और घटाते हैं तो क्या निकल का था, 4.5 आ जाएगा, घटा दिए। चलिए 10 में अगर 0.5 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। चलिए इसमें भी आते हैं, 11 में अगर 0.5 घटा दें, सब वर्गांतराल में घटाना है, अगर 11 में 0.5 घटा देते हैं तो क्या निकल कर आता है, 10.5। अगर इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्या, 15.5। फिर यहाँ पे 16 है, 16 में अगर 0.5 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 15.5। इसमें अगर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 20 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। फिर इसको अगर घटा देंगे तो क्या 20.5, माइनस क्या हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, 25 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। आपको तो दिख रहा होगा क्या, ये है समावेशिक विधि, ये हो गया अपवर्ज्य विधि। अपवर्ज्य विधि का रूल क्या है, इसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, उसका उच्च सीमा इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा इसका
निम्न सीमा बन गया। यही है क्या हो जाएगा, समावेशिक विधि से अपवर्ज्य विधि में बदलने का नियम। अगर यहाँ पे 2 का अंतर होता, कितना जोड़ते कितना घटाते, तो आपको सिंपल सा मालूम है, जितना अंतर रहेगा उसको आधा कर देंगे। 2 का अंतर रहेगा तो 2 का आधा 1, तो 1 इसमें घटाते 1 इसमें जोड़ते, 1 घटाते 1 जोड़ते, 1 घटाते 1 जोड़ते, पूरा प्रक्रिया आपको क्या करना पड़ेगा, घटा के और जोड़ के, कम वाला में और कम, ज़्यादा वाला में और ज़्यादा करके आपको क्या कर देना है, अपवर्ज्य विधि में बदल देना है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन या सारे प्रश्नों को आप देखेंगे क्या अपवर्ज्य विधि में ही आपको बनाना पड़ेगा। कैसा लगा वीडियो, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इससे अच्छा मैं अच्छा कंसेप्ट मैं देके रहूँगा, ताकि आप एग्जाम में क्या करें, धुआं कर दे क्वेश्चन को। एग्जामिनर जैसे आपको प्रश्न दे, आप क्या देख के एकदम क्वेश्चन को एकदम 3 घंटे का प्रश्न को आप क्या कर सकते, घंटों में क्या कर सकते, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में आप पूरा क्लियर बना के तैयार हो जाएंगे, ताकि आप क्या करें, 100 में 100 उठाने का प्रयास करें। जय हिंद, धन्यवाद।